24 महीने 5,000 रुपये की किश्त। मुझे तो आपने अमाउंट ही नहीं बताई, कितने का वो एसी है, कितने का वो फ्रिज है, कितने का वो मेरा आईफोन है। आपने सिर्फ ये बताया 5,000 महीने का दीजिए, अगले 10, 12, 15, 24 महीने का जो भी आपका प्रोडक्ट है। किसी क्लाइंट के साथ हम बैठे हुए थे और यही जनरली चिट चैट चल रही थी, बातचीत चल रही थी। तो उनको मैंने, उनके बेटे ने कि नई नई नौकरी लगी थी, अच्छी नौकरी लगी थी, पहली उसकी नीड थी कि मुझे गाड़ी खरीदनी है। जितनी मेरी सैलरी थी उतने की इक्विवेलेंट 70 to 80% की मेरी EMI थी, क्योंकि वो ये मानकर बेटे की क्योंकि वो ये मानकर चल रहा था कि बाकी सब तो मेरे फैमिली देख ही लेगी, एंड दे आर वेल टू डू फैमिली, कि बाकी सब तो मेरी फैमिली देख ही लेगी। तो ये मेरी सोच है। दूसरी बात, अगर आप कोई भी वीकेंड का या वीकडे का पेपर, मोर वीकेंड के पेपर उठाकर देखें, ये जो सारे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स हैं आजकल के, ये मैंने 3 दिन पहले अभी नोट किया और मैं काफ़ी देर से इसको जस्ट आई बीन सीइंग दैट एज अ ट्रेंड। या आप एड्स भी देखते हैं, अब काफ़ी प्रोडक्ट्स के अंदर आपको उसकी प्राइस नहीं लिखी हुई मिलती, और क्या दिखता है आपको? EMI की अमाउंट, कितने समय के लिए देने हैं उसका नंबर, 24 महीने 5,000 रुपये की किश्त। मुझे तो आपने अमाउंट ही नहीं बताई, कितने का वो एसी है, कितने का वो फ्रिज है, कितने का वो मेरा आईफोन है। आपने सिर्फ ये बताया 5,000 महीने का दीजिए, अगले 10, 12, 15, 24 महीने का जो भी आपका प्रोडक्ट है, और वो चीज़ आपकी, और 0% इंटरेस्ट, और 0% इंटरेस्ट। तो आपने तो ये मुझे बताया ही नहीं कि वो 50,000 का है, 1 लाख का है, 2 लाख का है। आप सिर्फ EMI बता रहे हैं, और ये एक कंपनी नहीं है, काफी लोग इस तरह, सारे लोग ऐसे हैं। सो दिस इज अ टोटली पैराडाइम शिफ्ट जो आप देख रहे हैं आज की इंडस्ट्री के अंदर, एंड आई डोंट थिंक इट्स अ गुड साइन। जो कि आपने भी बात छेड़ी कि EMI, यू डू नॉट नो हाउ मच यू हैव, यू जस्ट वांट टू लिव टुडेज लाइफ। और दिस इज व्हेन यू आर बाइंग समथिंग जो कि एक डिप्रिशिएटिंग एसेट क्लास है, चाहे वो गाड़ी हो या कोई भी आपके वाइट गुड्स हो, सब आपके डिप्रिशिएटिंग एसेट है। आप स्टोर से बाहर जाते हैं, उसकी वैल्यू 50% कम हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू बाय। और उसके लिए मैं EMI ले रहा हूं, सपोजिटली इंटरेस्ट नहीं पे कर रहा, सपोजिटली, और दैट्स व्हाट आई एम मेड टू बिलीव, एंड दैट इज व्हाट लाइफ इज टुडे। तो इस केस के अंदर मुझे जो वो यंग जनरेशन है, हम जब उनसे मिलते हैं, काफ़ी हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं बोलते हैं कि आप हमारे बच्चों से मिलिए, उनको बताइए, समझाइए। वी हैव टू टॉक इन देयर लैंग्वेज। उनको अगर मैं समझाऊं रिटायरमेंट प्लानिंग, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। छोटे गोल से बात करनी पड़ेगी और आपको उनकी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी। वो क्या लैंग्वेज है? आपको ये देखना है कि वो एज अ निवेशक, अगर वो इन्वेस्टर के तौर पे आप उससे मिलते हैं, वो क्या चाहता है, उसका शौक क्या है। सो टॉक टू हिम द वे व्हाट ही वांट्स टू लिसन टू स्टार्ट विथ, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो आपका उसके साथ, और धीरे धीरे आप उसको अपनी डायरेक्शन में लेकर चलिए। ये आपका स्किल सेट है। कैन ही फॉलो यू? क्योंकि वो तो आपको फॉलो करेगा नहीं शुरुआत से, शुरू में आपको फॉलो करना पड़ेगा, बट बाद में गियर्स बदल के यू हैव टू इंश्योर द टाइट टर्न्स, एंड ही इज फॉलोइंग यू।